अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इंतखाबात तो हो गए, लेकिन आप जानते हैं NA 75 डस्का का जो रिजल्ट है वो अभी रुका हुआ है, लेकिन इससे जुड़ी खबरें नहीं रुक रही। खबरें आ रही हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन खबरें आ रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही मतलब बहुत परेशानी के अंदर है। परेशानी इस वजह से कि इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान से भी हार गई, उसके बाद सिंध से भी हार गई, उसके बाद KP के अंदर जो है वो नौशेरा से भी हार गई, उसके बाद ये वजीराबाद से भी हार गई। तो NA 75 का मसला जो है वो रुका हुआ है। अब जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाने जा रहा हूं, उससे एक नया ही रुख निकल आया है इस NA 75 डस्का के इलेक्शन के हवाले से। और लेकिन उस फुटेज को देखने से पहले यह बहुत जरूरी है कि जरा माजी में एक दफा जाया जाए। मामला किसका है? मामला है डार बरादरान और फिरदौस आशिक अवान का। अच्छा, माजी के अंदर आपको यह बात याद रखने की जरूरत है कि जब फिरदौस आशिक अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रही थी तो उस वक्त डार बरादरान यानी कि उस्मान डार और उमर डार, इन दोनों ने मुखालफत की थी कि फिरदौस आशिक अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं आनी चाहिए। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि दोनों डार बरादरान जो हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा पुराना ताल्लुक है। वैसे वो और बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले भी वो किस जमात में थे, चले मैं इतनी दूर नहीं जाता, मैं बस सिर्फ तहरीक इंसाफ तक ही रहता हूं। तो वो उस वक्त मुखालफत करते थे। इसकी वजह यह थी कि फिरदौस आशिक अवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी और डार बरादरान जो थे वो सियालकोट के ऑल इन ऑल थे। सियालकोट में क्या होना है, किसको टिकट मिलनी है, सियालकोट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह मुतहर्रिक कर रहे हैं, वहां पे जो है वो अपनी पार्टी की कैंपेनिंग किस तरह करनी है, ये सब कुछ डार बरादरान ही किया करते थे। बहरहाल उसके बाद फैसला होता है फिरदौस आशिक अवान को पार्टी में लाने का। उनको पार्टी में जब लाया जाता है तो कशीदगी होती है। ये बात डार बरादरान को पसंद नहीं आती। एनीवेज, आगे चलते हैं। उसके बाद 2018 के इलेक्शन तक आ जाते हैं। अच्छा, उससे पहले उस्मान डार जो है वो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में खड़े होते हैं, हार जाते हैं। हारने के बाद उसको चैलेंज करते हैं और चैलेंज करने के बाद कानूनी तौर पर क्या हुआ वो सारी डिटेल आपको पता है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। एनीवेज, 2018 के इंतखाबात होते हैं, उसके अंदर भी उस्मान डार हार जाते हैं, लेकिन उसमें फिरदौस आशिक अवान भी हार जाती है। सियालकोट से जो दो बड़े बुर्ज होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दोनों ही उलट जाते हैं। एनीवेज, अब फिरदौस आशिक अवान को इस दौरान जो है वो किस तरह और क्या, वो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरे ख्याल में सबको ही पता है कि वो किस तरह फिर जाके इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्ट्री उनको मिली थी वो किस तरह मिली थी, वो सारे जानते हैं। वो वहां से भी फारिग होती हैं और उसके बाद पंजाब आ जाती हैं। अब पंजाब में आके भी उनके पास वही जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन की। अब यहां पे स्टार्ट होने लगा क्लैश। क्लैश क्यों स्टार्ट होने लगा? क्योंकि उस्मान डार जो है वो भी आपको याद होगा टाइगर फोर्स और ये यूथ के हवाले से उनको भी जो है एक बड़ी अहम जिम्मेदारी वजीर आजम की तरफ से मिली थी। अच्छा, उनको लेकिन फेडरल वाली साइड की तरफ मिली हुई थी, इस्लामाबाद। यहां पर फिरदौस आशिक अवान जो है वो पंजाब में सब कुछ संभाल रही थी और इंफॉर्मेशन उनके पास थी। फिरदौस आशिक अवान को लाइमलाइट और मीडिया बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। ये मैं माजी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने जिस जगह तक मैंने आपको लेके जाना है ना, ये आपको जानना बड़ा जरूरी है। अब मामला यहां पे ये आता है कि NA 75 डस्का का होता है इलेक्शन। अब डस्का जो है वो सियालकोट की ही हदूद में आता है और जाहिर बात है जरूरत किसकी पड़ेगी? दोनों जो बुर्ज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस्मान डार और फिरदौस आशिक अवान, दोनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि किसी सूरत भी हल्का हाथ से नहीं जाना चाहिए NA 75 कैंपेनिंग के लिए। अच्छा, यहां पे अब एक प्रॉब्लम यह है प्रॉब्लम यह है कि फिरदौस आशिक अवान जो है वो एक ओहदे के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है, उनके पास हुकूमती ओहदा है। हुकूमती ओहदा होते हुए आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते। फिरदौस आशिक अवान ने बहरहाल वो भी कर दिया। उन्होंने जो उम्मीदवार थे NA 75 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिस भी भेज दिया। यही काम उस्मान डार के साथ भी हुआ। उस्मान डार भी कैंपेनिंग के लिए यहां पर आए, उन्होंने एक मीटिंग भी अटेंड की।
उनको भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया, लेकिन उस्मान डार ने अकलमंदी क्या की, उन्होंने फौरन अपने हुकूमती ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वैसे वो बाय द वे जल्दी आ जाएंगे वापस वहां पे। इस्तीफा इसलिए दे दिया कि ताकि वो खुल के कैंपेनिंग कर सके, उनको इलेक्शन कमीशन से कोई रोक टोक ना हो। अच्छा, उस्मान डार साहब ने अब काम शुरू कर। अब फिरदौस आशिक अवान साहबा को जब पता लगा कि उस्मान डार तो अब लैंड कर चुके हैं और वो अब फुल सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल में ले रहे हैं, तो जाहिर बात है ये तो ठीक नहीं है, ये तो जाके मामला संभालने पड़ेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने तब एंट्री मारी इस कैंपेनिंग के अंदर और उम्मीदवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन वाले दिन भी जो है वो फिरदौस आशिक अवान एक्टिव हैं, वो देख रही हैं, सब कुछ काम कर रही हैं। उसके बाद रात को जब नतीजे आना शुरू होते हैं तो सारा रिजल्ट कंपाइल होना है आरओ के दफ्तर के अंदर। आरओ के दफ्तर के अंदर उस्मान डार और उमर डार पहुंच जाते हैं और तकरीबन को रात को गालबन कोई 11-12 बजे वो आ जाते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे मसाइल अब स्टार्ट होने लगे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून के भी लोग इकट्ठे हैं, एहसन इकबाल वहां पे हैं, अताउल्लाह तारड़ वहां पे हैं, अजमा बुखारी वहां पे हैं, रुमीना खुर्शीद वहां पे हैं, ये लोग सारे वहीं पे हैं। फिरदौस आशिक अवान नहीं है, ठीक है, फिरदौस आशिक अवान वहां पे नहीं है। उसके बाद सुबह सुबह मीडिया भी वहां पे पहुंच चुका हुआ है। ये बताना बड़ा जरूरी है कि कैमरे भी वहां पे पहुंच चुके हैं। अब कैमरे वहां पे पहुंच चुके हैं, उस्मान डार वहां पे है, उमर डार वहां पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई चेहरा सामने आएगा तो डार बरादरान है। फिरदौस आशिक अवान भी वहां पे आ जाती है सुबह सुबह का टाइम। और अब फिरदौस आशिक अवान आई हैं और माहौल को पता ना लगे कि फिरदौस आशिक अवान आई है, ये किस तरह हो सकता है। फिरदौस आशिक अवान आरओ के कमरे के अंदर आती हैं और आते साथ ही जरा ऊंची आवाज में, की हो रहे थे, की मेला लाया तुसी, मतलब पता लगे ना कि फिरदौस आशिक अवान आई है। उसके बाद जब वो आके वहां पे बैठती हैं तो वहां पे सबसे पहले तो उनकी प्रेजेंस फील होनी चाहिए कि वहां पे, लेकिन होता क्या है कि अपनी प्रेजेंस जो है वो दरअसल में मीडिया के आगे या नून लीग के आगे दिखाने के बजाय वो अपने ही बंदों से लड़ पड़ती है। और लड़ाई किससे होती है? उमर डार से। अच्छा, पहले बात तो ये खबर तो मुझे मिल गई थी कि सब कुछ हुआ है, लेकिन अब इसमें जो मजीद डेवलपमेंट हुई है वो एक फुटेज भी सामने आ गई है जिसमें फिरदौस आशिक अवान और उमर डार आपस में टिका के बहस कर रहे हैं। और फुटेज भी ऐसी जगह से बनी हुई कि ये आपस में बहस कर रहे हैं और नून लीग के रहनुमा जो वहां पे बैठे हैं वो कह लगा रहे हैं इस बात के ऊपर कि ये देखेंगे, ये इन लोगों का ये हाल है आपस में, ये तहरीक इंसाफ वालों का ये हाल है आपस में, ये हर जगह ही लड़ रहे हैं। आप पहले फुटेज देखिए, फिर मैं मजीद बात करूंगा। मसला था तो फिर पहले बोलते हैं ना। उस्मान बैठा है, मैं बैठा, बार बोल रहा है कि चीज कोई मसला नहीं। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, रिजल्ट आ रहे हैं ना, रिजल्ट आ रहे हैं, 2-3 रह गए, हम ऐसे माहौल खराब करने वाली कोई बात नहीं खराब होगा। अरे मेरा मतलब है कोई ऐसी गल नहीं, सारा मामला मलिक साहब क्या असं बैठे दे नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, फिर मेरा मतलब है केड़ी कोई एडी कानून की बात कर रहे हैं, फिर पहले हमारा भी काम था कुछ ऐसे ही आगे। मेरा मतलब है एक दिस इज इंसल्टेड फॉर अस। नहीं, मैं अपने ऊपर भी, मेरा मतलब है कोई ऐसा, एक मिनट, एक बात हो रही है, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, पुरअमन माहौल चल रहा है, क्या कोई यहाँ धांधली हो रही है या हमारे साथ कोई कर रहा है या हम उन्हें करने देंगे इधर बैठ के? बात का ही नहीं पता, बात का ही नहीं पता, चुप करके बैठ जाओ, पता नहीं है कि क्या हुआ। आप अंदर बैठे लेकिन बैठे और ज्यादा पता डॉक्टर साहब असली 6 घंटे तो इतने बैठे थे, सानू नहीं पता की हो गया। हम दोनों बच्चे बैठे हुए हैं हम। तो ये सूरत हाल है, ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, ये आपस की सूरत हाल है, ये इस तरह ये पार्टी चल रही है। अभी कल ही केपी के अंदर जो है वो परवेज खट्टर के भाई को फारिग किया गया है। वो इसकी वजह ये कि नौशहरा के अंदर परवेज खट्टर के अपने हलके से ही जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गए, तो परवेज खट्टर के भाई को ही फारिग कर दिया क्योंकि उनका भाई भी नून लीग को सपोर्ट कर रहा था।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले अंदरूनी जब तक ये मसाइल खत्म नहीं होंगे ना, तब तक ये पार्टी नहीं चलेगी। ये पार्टी हो रही है, ये पार्टी नहीं चलेगी इस तरह। और ये वजह है कि सेनेट के इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल में इतने हाथ पांव मार रही है कि ओपन बैलेट करा दे, क्योंकि अगर ओपन बैलेट ना किया ना तो ये सारे लड़ाई झगड़े जो है ना हमें ले बैठेंगे। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह।